So if you are not getting any CS or IT related branches in DTU or DTU आपका dream college है, so the best branch you can opt for, which is the most underrated branch in DTU, is engineering physics. So what is up everybody, this is Priyanshu, and for all the new viewers out there who don't know me, I am a second year undergrad student, engineering student at Delhi Technological University, and my branch is engineering physics. So इसको बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बता सकता हूँ और अच्छे से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में टेक प्लेसमेंट्स, नॉन टेक प्लेसमेंट, सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दिस जस्ट अ क्विक अपडेट. जो भी बच्चे पर्सनल काउंसलिंग के लिए मुझे कह रहे थे, जनाब जिस दिन आपका जेई का रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके उसे ज्वाइन कर लेना. वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे आपको फिल करना है और मैं आपकी पर्सनल काउंसलिंग कर दूंगा. एक चीज़ में ध्यान रखना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, तो जनाब जो जितनी जल्दी फॉर्म भर देगा और फिल कर देगा उसी की मैं काउंसलिंग करूंगा. और एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल ही रहेंगे काउंसलिंग में, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के लिए बच्चे नहीं लूँगा. तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना यार. मतलब काउंसलिंग तो मैं करता ही रहता हूँ, मतलब कमेंट्स में आपके सारे डाउट्स के आंसर वैसे आपको मिल जाते हैं. बट टेलीग्राम पे जो गूगल फॉर्म आएगा उसमें प्रायोरिटी बच्चों को ज़्यादा दी जाएगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है. अब आते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो पे बिना टाइम वेस्ट करें. सो जनाब, इंजीनियरिंग फिजिक्स बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है कि फिजिक्स भर भर के पढ़ाई जाती है, तो मतलब कह सकते हैं फिजिक्स ठीक ठाक है इसके अंदर. और अगर ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको बताऊँ तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फिजिक्स, कोर फिजिक्स, दोनों का मिक्सचर ये ब्रांच है. और आप मान के चलो 70 to 80% आपका ECE का सिलेबस है सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो 20 से 30% है आपकी वही फिजिक्स है, कोर फिजिक्स बिल्कुल. अब यही रीज़न है जिस वजह से ECE की कंपनियां, कोर कंपनियां भी अलाउ करती हैं EP को. प्लेसमेंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. एक चीज़ यार जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अब इंजीनियरिंग फिजिक्स एक नई ब्रांच है, मतलब कंपैरेटिवली बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में, और आपने नाम ज़्यादा सुना भी नहीं होगा. बट कुछ पास्ट ईयर से इसमें स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है बच्चों की, बैच साइज़ और प्लेसमेंट्स में भी एक डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है, और बहुत ही अच्छी टेक प्लेसमेंट्स इसके अंदर से निकल रही है बच्चों की. और बेसिकली ये जो ब्रांच है दो बेस्ट है आपके लिए, मतलब टेक कंपनीज़ में जाने के लिए या फिर रिसर्च में जाने के लिए. इन दो के लिए ये बेस्ट ब्रांच है अगर आपकी परसेंटाइल CSIT वाली नहीं है. और एक चीज़ ध्यान रखने, मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, CSIT वाले के बच्चों को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा. और एक क्विक अपडेट या फिर कह सकते हो एक एडवाइस मेरी तरफ से, अपनी CGPA इसके अंदर ठीक ठाक रखना. थोड़ी सी हार्ड होगी इसके अंदर CGPA लानी, बट इट विल बी वर्थ इट. और CSIT वालों से अगर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस चाहिए तो जनाब इसके अंदर आपको CGPA मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कोडिंग के साथ साथ. तो ये थोड़ा सा लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, इस वजह से बच्चे कह भी देते हैं कि हार्ड है, बट इलेक्ट्रिकल वगैरह के कंपैरिजन में इट्स ईजी. तो इलेक्ट्रिकल तो मतलब बहुत ही, मतलब कह सकते हो आप उसका करिकुलम बहुत हार्ड है इसके कंपैरिजन में. और एक चीज़ ध्यान रखना, इट्स नॉट अ लोअर ब्रांच, इट्स द मोस्ट अंडररेटेड ब्रांच. मैं खुद इस ब्रांच का हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सच है वो बता रहा हूँ. और धीरे धीरे करके इसकी प्लेसमेंट टॉप नॉच होती जा रही हैं. इवन जो आपकी बाकी सारी मैकेनिकल सिविल है, इन सब के कंपैरिजन में बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है EP की DTU में. तो जनाब अगर EP चूज़ करनी है तो कर सकते हो आप, बस कंडीशन यही है कि एक्स्ट्रा एफर्ट आपको मारना पड़ेगा. मतलब आप ये सोच के कि CSIT वालों की तरह आप थोड़े से मज़े भी कर लोगे और टाइम पास करके 7 CGPA के साथ आप एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. 8.5 या फिर 8.67 के प्लस ही रखनी पड़ेगी आपको, ये चीज़ ध्यान रखना. CGPA अपनी जो सेमेस्टर में आएगी आपकी, थर्ड ईयर के आसपास आपकी इंटर्नशिप आती है. इंटर्नशिप में बेसिकली डिसेंट कंपनी अलाउ करती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करती. अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, अब डायरेक्ट प्लेसमेंट्स पर ही आ जाते हैं. और जो प्रॉपर प्लेसमेंट्स का टाइम होता है आपके 4th ईयर में, उसके अंदर आप मान के चलो टेक कंपनीज़ 80% के आसपास अलाउ कर देती है. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब अलाउ करती है, कोई ऐसा इशू नहीं आता. और अगर आप हसल करोगे और आपकी CGPA अच्छी है तो जनाब आराम से प्लेसमेंट लग जाती है. कंडीशन बीइंग एक्स्ट्रा एफर्ट आपको मारना पड़ेगा. अब अगर प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो टेक कंपनीज़ का मैंने आपको बता ही दिया. नॉन टेक की जितनी कंपनीज है, कंसल्टेंसी और जितने भी आपके बैंकिंग वगैरह, ये सब आपको अलाउ करती है. और थोड़ी सी अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप आराम से इन्हें भी निकाल सकते हो. डिसेंट थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए इनके साथ. बाकी जो आपकी ECE की कोर कंपनीज़ है, मतलब ECE में बहुत ज़्यादा कोर कंपनीज़ नहीं है, बट जितनी है
वो EP को भी अलाउ करती है। और बाकी मतलब नियरली सारी कंपनी इसे अलाउ करती हैं यार। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी डिसेंट ब्रांच है। अगेन सिर्फ तारीफ़ नहीं करूँगा मैं इसकी, जो इसकी थोड़ी सी नेगेटिव साइड है वो ये है कि इसका करिकुलम हार्ड है, इजी नहीं है। CGP लाना इतना आसान नहीं होता। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन सेमेस्टर चल रहा है तो उसके अंदर आ जाती है, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, एवरीवन नोज़, बट इन जनरल थोड़ा सा करिकुलम हार्ड होता है इनका। अगेन इलेक्ट्रिकल जितना नहीं होता बट हार्ड होता है, और इतनी आसानी से इसमें CGP लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, थोड़ी सी कोडिंग करो। अगर आप एक डिसेंट कोडर भी हो और CGP अच्छी है तो आराम से आपकी प्लेसमेंट्स लग जाएगी। वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल। PSUs वगैरह इतनी अलाउ नहीं करती हैं इसे, बेसिकली वो मैकेनिकल वालों को ही ज़्यादा अलाउ करती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली PSUs में ज़्यादा लोग जाते नहीं। अब अगेन इसके अलावा जो आप इसके अंदर जिस फील्ड में आप जा सकते हो, दैट इज़ रिसर्च बेस्ड फील्ड। जनाब रिसर्च के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको फिज़िक्स से प्यार है, बेसिकली काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और आपको रिसर्च उसमें जाना है, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं। काफ़ी आप इसके अंदर हायर स्टडीज़ कर सकते हो। PhD करके आप एक डिसेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ISRO में जा सकते हो आप, और बाकी काफ़ी सारे फील्ड हैं। मतलब रिसर्च अपॉर्चुनिटी के लिए तो मतलब बेस्ट है ये ब्रांच। एंड थोड़ा सा यही है कि बच्चों को मतलब एक सर्टेन एडवाइस की, अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मतलब आप बिल्कुल ही 36 का आंकड़ा कह सकते हो आप, लाइक, तो प्रेफर मत करना बेसिकली। मतलब फिर क्योंकि फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी यार, एट द एंड ऑफ द डे ब्रांच का नाम ही इंजीनियरिंग फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स ठीक ठाक है इसमें। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सिर्फ फिज़िक्स पढ़ा रखी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है काफ़ी सारी, बट फिज़िक्स ठीक ठाक है इसके अंदर। बाकी बेसिकली ये सारे मेन पॉइंटर्स थे। और अगर आपको कुछ सजेशंस देने हो या फिर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा ही डाउट्स है तो इंस्टाग्राम की ID स्क्रीन पर आ रही है, चौधरी प्रियांशु _ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो और वहाँ पे मैसेज रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे पॉजिटिवली ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपके लिए ही वो फ़ायदा रहेगा काउंसलिंग के टाइम पर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। एंड बाकी किन टॉपिक्स पर मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए, कमेंट्स में आप सजेशन दे सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज़्यादा ही अच्छी लगी तो जनाब अपने एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो। DTU कॉलेज लाइव देखनी है, आई बटन में आ रहे हैं लिंक, ब्लॉग्स वगैरह जाके आप चेक कर सकते हो। एंड दिस इज़ प्रियांशु साइनिंग ऑफ, बाय बाय।